आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर, लेट ए बी एंड सी बी दी सेट्स। यहाँ पर हमको ए बी सी और 3 सेट्स दिए हुए हैं और साथ में 2 कंडीशन दी हुई हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हमको ये शो करना है कि बी सेट जो है वो सी सेट के इक्वल होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमको यहाँ पर क्या गिवन है, हमको देखिए पहली कंडीशन गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और दूसरी कंडीशन हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है, जिससे कि हमको ये शो करना है कि बी सेट जो है वो सी सेट के इक्वल होगा। तो देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन को यहां लेके स्टार्ट करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब यहां पर हम बोथ साइड बी से इंटरसेक्शन करेंगे, सेट बी से। पहले एक बार बी सेट से इंटरसेक्शन करेंगे बोथ साइड और दूसरी बार इसी कंडीशन में सेट सी से इंटरसेक्शन करेंगे बोथ साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी से इंटरसेक्शन करते हैं, ए यूनियन बी, इसको इंटरसेक्शन करते हैं बी के और इसी तरह से दूसरी साइड यानी ए यूनियन सी, इसको भी इंटरसेक्शन करेंगे सेट बी से। देखिए आइए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ये होगा बी सेट के इक्वल। बी सेट के इक्वल क्यों होगा, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। से ए कोई सेट है, 1 2 उसके एलिमेंट हैं, बी कोई सेट है, से उसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। तो यहां पर यानी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर लेंगे। 1 और 2 ए के एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। 1 2 पहले आ चुका है तो 3 4 को इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा सेट हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी को हम बी से इंटरसेक्शन करेंगे। देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, यानी इस ए यूनियन बी और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी है। तो कॉमन एलिमेंट्स हो गए हमारे 1 2 3 एंड 4 और ये 1 2 3 4 क्या है, इनफैक्ट ये सेट बी है। तो ये हो गया बी के इक्वल। तो यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी हो गया बी सेट के इक्वल। यही हमने यहां पर लिखा है। चलिए अब देखते हैं इसको, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहां पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाते हैं, देखिए ये ए सेट है, इसके साथ में बी का इंटरसेक्शन पहले लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से ये सी सेट है, इसको बी के साथ में इंटरसेक्शन है, इसको लिख लेते हैं सी इंटरसेक्शन बी। और इनके बीच में यूनियन का साइन है, यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार फिर देखेंगे इसको, यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन पहले लिखेंगे, इसके बाद सी और बी का इंटरसेक्शन और इनके बीच में यूनियन का साइन है तो यहाँ यूनियन लिख लेंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है हमको, ये जो पहली कंडीशन दी हुई है यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, इसको बोथ साइड इस बार हम सी सेट से इंटरसेक्शन करते हैं। यानी ए यूनियन बी, इसको इंटरसेक्शन करेंगे सी से, ए यूनियन सी, इसको इंटरसेक्शन कर लेते हैं सी सेट से, बोथ साइड्स। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे, ए सेट है और सी के साथ में इसका इंटरसेक्शन है, तो यानी ए इंटरसेक्शन सी।
इसी तरह से बी सेट है, बी सेट का सी के साथ में इंटरसेक्शन लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, और इनके बीच में साइन यू है तो ये यहाँ पर यू लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आ गया। अब यहाँ पर है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी होगा सी सेट के इक्वल। ये ठीक उसी तरह से जैसे हमने यहाँ देखा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी था। यहाँ पर केवल बी की जगह सी आ गया है। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से देखा था, चाहे तो एक बार और फिर एग्जाम्पल से इसको सी सेट लगा के देख लेते हैं या बी की जगह सी लिख लेते हैं। से ए कोई सेट है, ए उसके एलिमेंट है 1 2, और सी सेट है उसके एलिमेंट है से 1 2 3। तो ए यूनियन सी क्या होगा, उसमें दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, ये ए यूनियन सी हो जाएगा। अब ए यूनियन सी को हम अगर यदि सी सेट के साथ में इंटरसेक्शन कराएंगे तो यानी ए यूनियन सी के जो एलिमेंट हैं और जो सी सेट के एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी में। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 इसमें भी प्रेजेंट है, तो कॉमन एलिमेंट हो गए 1 2 3। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 1 2 3 ये सेट सी है, यानी ये इक्वल हो गया सी के। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, सी। इसीलिए हमने यहाँ पर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी को लिखा सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं ध्यान से, ये जो हमको ए इंटरसेक्शन सी है, सेकंड कंडीशन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो ए इंटरसेक्शन सी जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। इसको यूनियन बाकी एज इट इज लिखेंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए एक बार, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को एक बार ध्यान से देखिए, ये है ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ भी है ए इंटरसेक्शन बी, ये है सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर है यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सी इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी सेम होंगे, एक ही बात है। तो इसलिए ये जो पूरी टर्म है और ये पूरी टर्म है, ये दोनों सेम है और ये इक्वल टू बी के है और ये इक्वल टू सी के है। तो जब सेम टर्म है, उनका एक बी के इक्वल है एक सी के इक्वल है, तो इसका मतलब बी इक्वल टू सी के होगा। और यही हमको यहाँ पर शो करना था।